फ्रेंड मैं बता दूं कि असिस्टेंट फिटर का काम क्या होता है। असिस्टेंट फिटर क्या है? असिस्टेंट फिटर एक ट्रेड है, ठीक है ना। सेम जैसे पाइप फिटर है, तब पाइप फिटर का मान लीजिए को पूरी जानकारी नहीं है, यानी कि पूरा काम का नॉलेज आपको नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट गया इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ से, चाहे आप सऊदी के लिए रिक्वायरमेंट गया है, या बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट गया है, या कतर के लिए रिक्वायरमेंट गया है, या दुबई के लिए रिक्वायरमेंट गया, कहीं के लिए भी रिक्वायरमेंट गया है, आप गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप फिटर से इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। क्लाइंट आपसे इंटरव्यू ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन किया, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आप 2-3 क्वेश्चन का सही जवाब दिए, बाकी 6-7 क्वेश्चन का आप गलत आंसर दिए, ठीक है ना। तो जैसे कि 2-3 कैटेगरी से वो लोग इंटरव्यू लेता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 3 ग्रेड से, ठीक है ना। और मान लीजिए कि जैसे कि आप 10 में से 10 बता दिए तो ए ग्रेड आपको दे देगा, 10 में से 8 बता दिए तो बी ग्रेड दे देगा, और 10 में से 6 बता दिए, 5-6 बता दिए तो आपको सी ग्रेड दे देगा। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, मतलब उसके हिसाब से आपको सैलरी भी लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हाईएस्ट सैलरी है अभी एनएसएच का पाइप फिटर का 160 से 170 बीडी बहरीन का, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक ग्रेड में आप पास किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन किया, 10 में से 10 आप बता दिए, क्वेश्चन का आंसर दे दिए, तो 170 160 बीडी आपको सैलरी दे देगा, ठीक है ना। अगर वहीं पर आप बी ग्रेड में पास किए, यानी कि 7-8 क्वेश्चन बताए, तो आपको 140 से 150 बीडी देगा, ठीक है ना। अगर सी ग्रेड में पास किए तो 120 से 130 मतलब बीडी देगा, ठीक है ना, 30 या 140 बीडी देगा, ठीक है ना। अगर आप तीनों में पास नहीं किए, ठीक है ना, यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यानी कि 10 क्वेश्चन किया, आप तीनों में पास नहीं किए, तो एक और ऑप्शन बचता है। और आपसे मैं बता दूं कि हर कंपनी में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन एनएसएच कंपनी है, यानी कि नासिर अल हजरी ही एक कंपनी है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे असिस्टेंट फिटर का भी ऑप्शन रहता है। यानी कि पाइप फिटर में आप सिलेक्शन नहीं कर पाए, तब क्लाइंट आपको बोलता है या ऑफिस वाला आपको बोलता है कि आप असिस्टेंट फिटर में जाएंगे। अब असिस्टेंट फिटर में जाएंगे तो बोलिए, उसमें आपको सैलरी 100 बीडी या 110 बीडी या 120 बीडी, मतलब 100 बीडी से स्टार्ट रहता है, तो वो सैलरी आपको देगा। जिसके सऊदी का भी मान लेके चलिए कि 900-1000 रियाल, कतर का भी 900-1000 रियाल, दुबई का भी कि 900-1000 रियाल या 1100 रियाल, ये सैलरी आपको देता है, मैंने हायर करता है। बोलता है कि आप बोलिए जाएंगे तो इतना सैलरी लगा दे रहा हूँ और आपको असिस्टेंट फिटर के लिए सेलेक्टेड कर ले रहा हूँ, पास कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बता दूं फ्रेंड कि हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट इसी टॉपिक पे था, समझ लीजिए यही टॉपिक है कि असिस्टेंट फिटर का क्या काम होता है, क्या सैलरी मिलती है, असिस्टेंट फिटर को क्या करना पड़ता है। यानी कि अभी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा एनएसएस का चल रहा है, तो उसमें असिस्टेंट फिटर का भी रिक्वायरमेंट चल रहा है, ट्रेड का, ठीक है ना। तो इसीलिए कमेंट आया, तो मैं सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, आप लोग को जानकारी दी जाए। मैं आपसे बता दूँ फ्रेंड कि मैं एक टॉपिक पे सोचता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाए, आप लोग का हेल्प किया जाए, आप लोग को वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर किया जाए, कमेंट किया जाए, ठीक है, कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसा वीडियो बनाता रहूँ, आप लोग को मोटिवेट करता रहूँ, ठीक है ना। और तो ये रह गया ट्रेड का बात। तो असिस्टेंट फिटर का सेम वही चीज़ है, फिटर नीचे असिस्टेंट, मैंने काम जो है वो सेम करना है, ठीक है ना। मतलब फिटर के साथ में ही आपको ड्यूटी रहेगा, ठीक है ना। और काम अगर साइड पे जा रहे हैं, प्लांट में जा रहे हैं, तो काम भी आपको वैसा ही दिया जाएगा जो आप कर लेंगे, असिस्टेंट लायक रहेगा। ये नहीं कि फिटर का पूरा काम नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आपके लायक रहेगा वैसा ही काम दिया जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर मैं बहरीन में ऑलरेडी रह चुका हूँ और एज ए पाइप फिटर में हूँ, तो आपसे मैं बता दूँ कि असिस्टेंट फिटर का काम वही है कि पाइप फिटर के साथ में, फिटर के ही साथ में आपको रखेगा, चाहे जो भी ट्रेड का असिस्टेंट फिटर हो, ठीक है ना। डॉक्टिंग असिस्टेंट फिटर हो, प्लम्बिंग असिस्टेंट फिटर हो, चाहे पाइप असिस्टेंट फिटर हो, चाहे स्ट्रक्चर असिस्टेंट फिटर हो। असिस्टेंट फिटर का मतलब कोई ट्रेड का असिस्टेंट फिटर हो, ठीक है ना। तो आपको उस ट्रेड के बंदे के साथ में आपको रख दिया जाएगा। उसके बाद से रहने के बाद से खुद 2-4 महीना 6 महीने के बाद ट्रेड हो जाएंगे। ट्रेड भी नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका सैलरी रहेगा वो सैलरी आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। जो एग्रीमेंट हुआ रहेगा वो सैलरी आपको हमेशा कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड कि फ्रेश आदमी के लिए एनएसएच कंपनी सुपर है, समझ लीजिए, क्योंकि हर कंपनी में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। अभी हम लोग हैं बेक्टल कंपनी में, बेक्टल कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, या तो आप पास करेंगे तो डायरेक्ट फिटर से, या नहीं तो फेल कर दिए तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, लाइफ लाइन नहीं है। लेकिन एनएसएच कंपनी ऐसा है कि लाइफ लाइन देती है, ठीक है ना। उसमें अगर फेल भी कर दिए तो असिस्टेंट फिटर का चांस रहता है, ठीक है ना, हेल्पर का चांस रहता है। आप फेल हो गए तो असिस्टेंट फिटर में जा सकते हैं, समझ लिए।
लेकिन दूसरी कंपनी में ऐसा नहीं रहता। हाँ, बहुत कंपनी में ऐसा है कि अगर फिटर से फेल हो गए तो हेल्पर में जा सकते हैं। बहुत कंपनी तो हेल्पर में भी नहीं भेजती, बोलती कि नहीं ये बंदा आया फिटर में तो हम हेल्पर से मिलने लगेंगे। लेकिन एनएसएस कंपनी ऐसा है कि अगर फिटर में फेल हो गए तो असिस्टेंट में चले जाइए, और असिस्टेंट में भी फेल हो गए, नहीं वो है सेलेक्टेड नहीं कर रहा तो आपको हेल्पर में तो 100% लेकर जाएगा एनएसएस कंपनी। और एक चीज़ और बता दूं कि एनएसएस कंपनी में काम सीखने के लिए सबसे सुपर कंपनी, उससे अच्छी कंपनी कोई नहीं है, जहाँ पे आप जाकर कोई भी काम ट्रेड का सीख सकते हैं। अगर हेल्पर में भी जाएंगे तो बिल्डिंग सीख सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं, फिटर का काम सीख कर फिटर मैकेनिक बन सकते हैं, ठीक है ना, टेक्नीशियन बन सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।